हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई 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 इज इक्वल टू 3x प्लस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं किस इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 की इक्वेशन के लिए तीन स्टेटमेंट है। इसमें से पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट हमारी इक्वेशन के लिए ट्रू है और क्यों है। तो पहला स्टेटमेंट है कि हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन किसकी है, लाइन की। और कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस इक्वेशन के बारे में पूछा है कि इसके सॉल्यूशन यूनिक हैं या इसके टू सॉल्यूशन है या इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। चलिए चेक करते हैं। देखिए इसके हैं आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आंसर इसका है हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए कैसे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रेंडमली मैंने 1 ले ली तो y की क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 5 8 आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट केस में x की जगह मैं क्या ले लेता हूँ 2 प्लस 5 तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 11। इसी तरीके से नेक्स्ट केस में x की जगह मैं 3 ले लेता हूँ प्लस 5 तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या 3 3 9 14। तो इसी तरीके से देख सकते हैं मैं x की वैल्यू जितनी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये बात प्रूव करती है कि हमारी इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, y की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो y की वैल्यू 11 आ गई। x की वैल्यू 3 पुट करी 14 आएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू 4 पुट करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी 5 की, फिर x की वैल्यू 5 पुट करूंगा फिर उसके करस्पॉन्डिंग y की, एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, देखिए यहाँ हमारा सॉल्यूशन आया, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। यहाँ x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11। यहाँ x की वैल्यू 3 थी तो y की कितनी आई 14। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू देता रहूंगा, y की वैल्यू आंसर आते रहेंगे। तो इस तरीके के कैसे सॉल्यूशन होंगे हमारे, कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हमारे पास इस इक्वेशन के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो किसकी है, लाइन। किसकी इक्वेशन है, लाइन की। और हमें पता है एक लाइन कितने सारे पॉइंट की बनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है एक लाइन हमारी। और ये क्या शो करता है हमारे पास 1,8, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये भी क्या है, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और ये भी क्या है, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इस तरीके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की। हमारा क्वेश्चन 2 है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दिए हैं, हम हर इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होते क्या है, सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था x और y की कितनी वैल्यू, कैसी सेट थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। इसी तरीके से हर इक्वेशन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं जो सेटिस्फाई करें। तो हमें क्या निकालना है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हर इक्वेशन के लिए। तो सॉल्यूशन क्या है, x और y की वो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। हमें ऐसे कितने पेयर देखने हैं x और y के, 4। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 0, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा मैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 2 3 हो जाए 6, 6 को 7 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिल गए, 4। पहला सॉल्यूशन क्या है 0,7 और दूसरा 1,5, तीसरा 2,3 और तीसरा है 3,1। ये 4 सॉल्यूशन मिल गए मुझे अपने फर्स्ट इक्वेशन के। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट के लिए भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। और फिर थर्ड पार्ट के लिए हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, y दे रखा है। अब y की वैल्यू आप पुट करिए, सपोज
वाई की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 4 इंटू वाई, यहाँ 1 पुट करोगे वाई की जगह तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4। वाई की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी 8। वाई की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 12। वाई की वैल्यू 4 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 16। हमारे कितने सॉल्यूशन हो गए 4, 1, 8, 2, 12, 3, 16, 4। ये 4 सॉल्यूशन हो गए हमारे किस इक्वेशन के, थर्ड इक्वेशन के। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के निकाल सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 9 माइनस पाई एक्स। क्या लिख सकता हूँ मैं पाई एक्स। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 एक्स। अब देखिए मैं अपनी आसानी रैंडमली, वैसे आपकी मर्जी है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, याद रखिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू आपको लेनी है। हाँ रैंडमली आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, बस आपको ख्याल रखना है वैल्यू आप वो लिए जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो, मुश्किल नहीं हो। तो इसी वजह से इस केस में मैं यहाँ एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा 7, क्योंकि 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा एक्स की वैल्यू मैंने 7 पुट करी तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और क्वेश्चन सेकंड का हमने बताया था कि एक्स की वैल्यू जब मैं 7 पुट करूंगा इक्वेशन में सेकंड पार्ट में यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी -13। इसी तरीके जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 9। इसी तरीके से एक्स की 14 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू आएगी -35। इस तरीके से मुझे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन होगा 7, -13, दूसरा सॉल्यूशन होगा 0, 9, तीसरा सॉल्यूशन होगा -14, -35 और हमारा फोर्थ सॉल्यूशन होगा 21, -51, सॉरी -57। क्वेश्चन 3 है हमारा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच नॉट। हमसे कहा गया है कि चेक करिए कि हमारे कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं है, किसके, जो हमें गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन क्या हमारी x - 2y = 4, और किसको चेक करना है फर्स्ट पार्ट में 0, 2, सेकेंड पार्ट में 2, 0, थर्ड पार्ट में 4, 0, फोर्थ पार्ट में √2, 4, √2, फिफ्थ पार्ट में 1, 1। एक एक करके हमें हर पॉइंट को चेक करना है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। चलिए फर्स्ट पार्ट को चेक करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए x - 2y = हमें क्या गिवन है 4, तो हम क्या करेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह y वाली वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अगर आ जाती है तो ये पॉइंट सॉल्यूशन है, अगर नहीं आती तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट हमारी x की वैल्यू कितनी की बिना हमें 0 और y की वैल्यू कितनी की बिना हमें 2। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है x - 2y, x - 2y, x क्या हमारा 0 और y हमारा 2, तो कितनी आ गई वैल्यू 4, विच इज नॉट इक्वल टू RSS, जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हमारी राइट हैंड साइड कितनी है 4 और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे कितना आया -4, बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू हमें 2 गिवन है और y की वैल्यू 0 गिवन है। तो सिंपल कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप x - 2y, x की वैल्यू क्या दी हुई है हमें इस सेकंड पार्ट में 2 और y की वैल्यू 0। सॉल्व करने पे किसके बराबर है 2 के बराबर, जो किसके बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो इससे क्या बात प्रूफ होती है कि हमारा सेकंड पार्ट भी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमारी x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए आप अपने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी x - 2y, x की जगह क्या पुट करेंगे हम 4 और y की जगह 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे हमें सॉरी विच जो हमारे बराबर आई है किसके
राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी हमारे क्या है 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करने पर हमें क्या मिला है 4। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि हमारा थर्ड पार्ट क्या है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू है हमारे पास 4√2। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x माइनस 2y। हमारी x की वैल्यू है √2 और ये हो गया हमारा 4√2। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 8√2। √2 में से 8√2 माइनस होगा तो क्या आएगा 7√2, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये बात प्रूफ होती है हमारा फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट दी है x और y की वैल्यू दी है वो हमारे गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं सिमिलरली अपने फिफ्थ और आखिरी पार्ट पर। यहाँ हमारी x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी x माइनस 2y। x की वैल्यू क्या थी 1 पुट कर दिए और y की भी क्या है 1 पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस कितना हो गया 2, तो कितना आया -1, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो क्या है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y equal to k। हमसे कहा गया कि आपको k की वैल्यू मालूम करनी है। अगर x is equal to 2 और y is equal to 1 क्या है, हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू क्या होगी ये हमें मालूम करनी है। हमें पता है जब सॉल्यूशन होता है x is equal to 2 और y is equal to 1 तो हम गिवन इक्वेशन में ये वैल्यू क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखिए हमसे कहा गया है 2x plus 3y equal to k, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। अब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 2 और y की जगह क्या पुट करूंगा 1। क्यों, इसका रीजन लिख रहा हूं मैं सिंस, क्योंकि x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of given equation तो 2 2 कितना होता है 4, 3 1 3। तो k इज इक्वल, तो यहाँ कितना आ गया 7 इक्वल टू आ गया k, इसी को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।